जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आरएसएस के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने सबके लिए समान अवसर की बात की तो इसे आरक्षण का नाम देकर हंगामा शुरू हो गया। वैद्य ने अंबेडकर का जिक्र करते हुए यह कहा कि उन्होंने भी कहा था कि एक वक्त के बाद किसी भी देश में आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए ताकि सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके। लेकिन वैद्य के इस बयान को आरक्षण खत्म करने की बात समझ ली गई और कई पार्टियों ने सीधे सीधे संघ को आरक्षण विरोधी बता डाला। ऐसे में सवाल यह है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरक्षण पर हंगामा कहीं चुनावी स्टंट तो नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी हिस्सा लिया। आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले और मनमोहन वैद्य ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और आरक्षण जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। वैद्य ने कहा कि अवसरों की समानता की पैरवी की जानी चाहिए। डॉक्टर आम्बेडकर जी ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहे ना, ये अच्छा नहीं है। जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता निरस्त होकर सबको समान अवसर देने का समय आना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। और इसलिए वो आरक्षण के सिवाय बाकी अन्य आरक्षण के बदले में सबको अवसर अधिक दिए जाए, शिक्षा अधिक दी जाए, इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। इसके आगे आरक्षण देना थोड़ा अलगाववाद बढ़ाने वाली बात है, ऐसा लगता है। वैद्य ने कहा कि देश में सबको समान अधिकार और समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। किसी एक समुदाय को बढ़ावा या संरक्षण देना धर्मनिरपेक्षता नहीं है। वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी आया है तो सही अर्थ में सबको समान रूप से ट्रीट करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है, इससे समाज में अधिक भेद निर्माण हो रहे, समाज एक नहीं हो रहा है। इसलिए इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। हालांकि मनमोहन वैद्य के बयान पर विवाद हो गया, जिसके बाद सफाई देनी पड़ी। यह बात कई बार स्पष्ट की है, संघ आरक्षण के पक्षधर है और ये सामाजिक भेदभाव के चलते आया हुआ आरक्षण है, उस कारण ये आया है। और अभी भी सामाजिक भेदभाव का व्यवहार चल रहा है, इसलिए आरक्षण आवश्यक है, ऐसा संघ ने कई बार कहा है। आज भी संघ का यही स्टैंड है। संघ के थिंक टैंक माने जाने वाले दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि आरक्षण पूरी तरह जाति पर आधारित है, लिहाजा सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों का स्तर उठाने के लिए देश में जातिगत आरक्षण वक्त की जरूरत है। उन्होंने आरक्षण को समाज की जरूरत बताया। दत्तात्रेय होसबोले ने भी विवाद के बाद कहा कि जब तक जातीय असमानता और भेदभाव रहेगा तब तक आरक्षण को जारी रखा जाना चाहिए। बहुत पहले ही 1981 से लेकर जो एक रेजोल्यूशन आरएसएस ने पारित किया था, उस समय देश में आरक्षण के संदर्भ में विवाद हुआ था। उस समय भी संघ के प्रतिनिधि सभा ने स्पष्ट रूप से कहा था, आरक्षण ये जो जिन वर्गों के लिए संविधान ने दिया है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसीज, यह लागू करने के प्रयास होना चाहिए। इसमें लागू करने में कोई भी दोष न रहे, कोई कमी न रहे, यही बार बार संघ के तरफ से कहा गया है। आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। देश के लोगों को इस प्रकार के षड्यंत्रों से सावधान रहना पड़ेगा। हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माफी मांगे और इस देश को आश्वस्त करें कि वो, उनकी पार्टी और आरएसएस अब इस प्रकार के दलित विरोधी कदमों से बाज आएंगे। मनमोहन वैद्य ने कहा कि जिन्हें आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए था, उन्हें कोई लाभ क्यों नहीं मिला, इस बात की जांच होनी चाहिए। वैद्य ने कहा कि आरक्षण का फायदा मिले, इसके लिए समय सीमा के तहत एक निश्चित रूपरेखा तय की जानी चाहिए। हालांकि आरक्षण को लेकर दिए गए संघ के इस बयान को विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर करेगा। योगेश शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। मनमोहन वैद्य के बयान को SC/ST कमीशन के चेयरमैन और कांग्रेस सांसद PL पुनिया ने दलित विरोधी करार दे दिया, लेकिन संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने अपने बयान में साफ किया है कि संघ आरक्षण का समर्थन करता है और संविधान के तहत इसे जारी करने के लिए प्रयास होते रहने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस, उनका रिमोट कंट्रोल हो, सभी दलित विरोधी हैं और दलित विरोधी मानसिकता
के चलते ही इस तरह के बयान समय समय पर देते रहते हैं। बिहार के चुनाव से पहले मोहन भागवत जी ने ऐसा बयान दिया था। सच्चर कमेटी रिपोर्ट के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था, अल्पसंख्यकों के संदर्भ में धार्मिक आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार के आरक्षण के प्रावधान नहीं है। इसलिए आरक्षण के जो आज प्रावधान है उसको किसी और करने के प्रयास करने से अनावश्यक अलगाववाद पैदा होगा, यह उन्होंने कहा था। आरएसएस प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य के आरक्षण वाले बयान पर लालू ने निशाना साधा है। दूसरी तरफ संघ के विचारक राकेश सिन्हा ने कहा है कि संघ आरक्षण के खिलाफ नहीं है। ये है गुरु गोलवलकर बंच ऑफ थॉट, उनका लिखा हुआ किताब है आरएसएस के और बीजेपी के गुरु हैं। इसी किताब में लिखा हुआ है कि पिछड़ों को, दलितों को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। इसी किताब में लिखा हुआ कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई दलित आवे पूजा करने या नेता तो उसको मार के भगा देना चाहिए। तो ये इन लोगों को हेटरेट है पिछड़ों से, दलितों से। इस तरह से आज बोला है वो मनमोहन वैद्य है, ये वैद्यगिरी जो कर रहे हैं आज बोले हैं तो इनको हम लोग धूल चटा देंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखिए, उनकी गलत व्याख्या की जा रही है। संघ ने आरक्षण पर जो अपना मत बनाया उसे अब तक रिवाइज नहीं किया है और संघ का स्पष्ट मत है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक समाज में भेदभाव है और जब तक वे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर हाशिए पर हैं। तो मनमोहन वैद्य के बयान को लेकर बवाल मच रहा है, लेकिन दूसरी तरफ संघ की तरफ से साफ कर दिया गया है कि आरक्षण खत्म करने की मंशा उनकी नहीं है और इस तरह का बयान भी उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने केवल ये कहा कि समाज में सभी वर्गों को समान अवसर मिलना चाहिए। हालांकि चुनावी मौसम है, ऐसे में इस तरह के बयान पर विवाद खड़ा करना विपक्षियों को एक तरह से अच्छा भी लगता है।